खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती शताब्दी पर कर्नलगंज विधानसभा में भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस पद यात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय भाजपा विधायक अजय सिंह ने किया। पद यात्रा कर्नलगंज स्थित सनराइज गार्डन से प्रारंभ होकर उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ चक्रोत बाजार पहुंची, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सरदार पटेल की जीवन, उनके योगदान, शिक्षा के, देश की एकता और अखंडता के लिए उनके प्रयासों पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और लौह पुरुष के रूप में देश के निर्माण में निभाई उनकी भूमिका को याद किया। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के आह्वान पे, आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज यहाँ भी 8 से 10 किलोमीटर की पद यात्रा थी, जिसमें हजारों पूरी विधानसभा के लोगों के साथ माननीय विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक जन यात्रा निकली, जिसमें मुझे भी सहभागिता करने का अवसर मिला। यहाँ पर समारोह था, इस कारण यहाँ पर एकत्रित। जिस तरह रुझानों में बिहार में भाजपा की बढ़त है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदयी योजनाएं हैं, जो राष्ट्र की भक्ति है, जो राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तर राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार, जो काम के साथ खड़ा होता है, इसलिए एनडीए की सभी राज्यों में सरकार आ रही है। वोट चोरी और डीएम करके सरकार बना रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती है, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, तब उनके वो आरोप सारे कहाँ चले जाते हैं? उनको जनता ने नकारा है, उन्होंने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने सामान्य जनता की कभी चिंता नहीं की। उनके परिवारवाद का जो राजनीति है, उनके परिवार के लोग कैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, कैसे विधायक, कैसे सांसद बने, उसके कारण बिहार की जनता ने भी आज उनको नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा कि खेला हो गया। कोई खेला नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था दी है कि सभी लोगों के सभी जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके लोगों को बूथ पर BLA 2 के रूप में काम करने का अवसर दिया है। इलेक्शन कमीशन जब मीटिंग्स करता है तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठ के करता है। उन सारी व्यवस्थाओं और सारी इलेक्शन कमीशन की निगरानी पे होता है। कहीं कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, जो काम देश के जनमानस ने कभी नहीं किया, अभी मैंने अपने विषय में जब समारोह को संबोधित कर रहा था तो मैंने बताया कि हमारी सरकार अंत्योदय पर काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, उनके सड़कों का निर्माण, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, भारत पुनः कैसे विश्व गुरु बने, इस पर हम काम करते हैं। और इसके कारण भारत का समूचा जनमानस भारत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ खड़ा है। बिहार से जो हवा उठ रहा है, क्या यूपी पहुंचेगा?